Hello, my dear friends. Welcome to Commerce Classes. This is मोहम्मद सकलैन. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के एक नए चैप्टर. इसका नाम है गुडविल. फ्रेंड्स, हम गुडविल के बारे में जानेंगे कि गुडविल क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल के बारे में. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुडविल का जो मीनिंग है वो क्या है. गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स विच इज द रिजल्ट ऑफ गुड्स नेम और रेपुटेशंस enjoyed by a firm that enables it to earn higher profits than the normal profit. फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ कीवर्ड्स को लेंगे. ठीक है. गुडविल हमारा क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है. आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स. ठीक है. टेंजिबल एसेट्स हमारा वो एसेट्स होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं. लाइक फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा. इनटेंजिबल एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं जिसे ना ही आप देख सकते हैं, ना ही आप छू सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं. ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स. लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज एक्सेट्रा. दीज आर द इनटेंजिबल एसेट्स. उसी में से एक हमारा क्या है? गुडविल है. ठीक है. यहाँ पे कह रहा है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स. गुडविल हमारा क्या है? एक इनटेंजिबल एसेट्स है. फिर कहता है विच इज द रिजल्ट ऑफ गुड्स नेम और रिपुटेशन एंजॉयड बाय ए फर्म. जो कहाँ से हमें हासिल होता है? देखिए, गुडविल का जो बिजनेस में जो रोल होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट जनरेट करने में आपको वो हेल्प करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स. आपको अपने बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना होता है. आपको ये प्रॉफिट कहाँ से होगी? आपके बिजनेस के गुड नेम, गुड फेम, गुड रेपुटेशंस. अब ये कैसे आएगा? तो आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे बिहेव करेंगे, है ना. आपका कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाइड हो, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, आपके कॉस्ट से सेटिस्फाइड हो, ओके, आपके मटेरियल से सेटिस्फाइड हो. तो इस तरह से जो है आपका एक उस मार्केट में आपका एक नेम होगा, फेम होगा. ठीक है. और उस तरह से आपका जो है रेपुटेशन बनेगा. इस तरह से आप मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे और धीरे धीरे आपकी गुडविल जनरेट होगी, जो कि आपको प्रॉफिट जनरेट करने में वो आपको हेल्प करेगी. फिर आगे कहता है टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट. जो गुडविल क्या है? आपको हेल्प करता है एक नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में. ठीक है. मार्केट में तो सभी लोग हैं, लेकिन वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कैसे अलग बनाता है. जैसे आप लोग भी देखते होंगे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर दुकान से ही आप परचेज करते हैं. ठीक है. या आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की प्रोडक्ट को ही आप परचेज करते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपका उस पर ट्रस्ट है. क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है. ठीक है. और वो शॉपकीपर भी जान रहा है कि अगर हम अपने कस्टमर के साथ अच्छे प्रोडक्ट या अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर हम नहीं देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो गुडविल है वो नहीं क्रिएट हो पाएगा. ठीक है. तो गुडविल का मीनिंग क्या हुआ कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच इज द रिजल्ट ऑफ गुड नेम, रेपुटेशंस एंजॉयड बाय अ फर्म दैट enables it to earn higher profits than the normal profit. आइए जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गुडविल का क्या मीनिंग है. ओके. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स रिफ्लेक्टिंग ए बिजनेस कस्टमर कनेक्शंस, रेपुटेशंस एंड सिमिलर फैक्टर्स. गुडविल क्या है? हमारा एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो रिफ्लेक्ट करता है आपके बिजनेस कस्टमर्स को, कनेक्शंस, रेपुटेशंस, सिमिलर फैक्टर्स को. ठीक है. तो ओवरऑल हमें गुडविल से ये समझ में आया कि गुडविल जो है आपके बिजनेस का एक इंटेंजिबल एसेट्स है. ठीक है. गुडविल आपको हेल्प करता है प्रॉफिट जनरेट करने में. गुडविल आपको हेल्प करता है कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में.
गुडविल आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को जो है आगे ले जाने में। ठीक है, आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर आपका कैपिटल लॉस्ट होता है, इफ कैपिटल इज लॉस्ट, if capital is lost, nothing is lost, nothing is lost. If customer is lost, something is lost. If goodwill is lost, everything is lost. Everything is lost. क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपके बिजनेस में अगर कैपिटल लॉस्ट हो रहा है तो आपका कुछ नहीं लॉस्ट हुआ, आप कैपिटल दोबारा लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका कस्टमर आपका छोड़कर जा रहा है तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा है। ठीक है, समथिंग इज लॉस्ट। आज कस्टमर चला गया तो कल आ सकता है। ठीक है, ये चांसेस हैं। लेकिन इफ गुडविल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपकी गुडविल खत्म हो गई मार्केट से, तब आपकी पूरी बिजनेस खत्म, आपकी पूरी बिजनेस ठप हो गई। ठीक है, आप एक बहुत अच्छा आपका बिजनेस चल रहा था, आपका मार्केट में बहुत अच्छा नाम था, लेकिन आपने क्या किया कि अब आपने उसमें ब्लैक मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। आप 5 रुपये के सामान को 50 रुपये में सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है प्रोडक्ट में जो है मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वालिटी का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होते चले जाएंगे। और एक कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर को बताएगा कि तुम उस दुकान से सामान परचेज मत करो, दूसरे तीसरे को बताएगा, तीसरे चौथे को बताएगा। तो इस तरह से करते करते क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है वो लॉस्ट होता चला जाएगा ड्यू टू गुडविल। क्योंकि आपके गुडविल यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है कि आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपने बिजनेस के तरफ। और अगर आपने अपनी गुडविल को लॉस्ट कर दी तो आप अपने कस्टमर को भी लॉस्ट कर देंगे। ठीक है, why there is need of goodwill in partnership। ठीक है, पार्टनरशिप में गुडविल की क्या ज़रूरत है, क्यों हम लोग यहाँ पर गुडविल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके बिजनेस में, अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर्स एडमिशन ले रहा है तो उस वक्त आपको गुडविल की ज़रूरत होगी। ठीक है, इफ न्यू पार्टनर्स एडमिटेड इन योर पार्टनरशिप, ऑन दैट टाइम गुडविल इज रिक्वायर्ड। ओके, व्हेन सॉरी
when there is change in profit sharing ratio, profit sharing ratio, when new partners admitted, when any partners retire from the firm, when any partners dies, when two or more partnership firm amalgamated, when a firm converted into a company। ये सारे नीड्स हैं, नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कि अगर आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो उस वक्त आपको गुडविल की ज़रूरत होगी। ठीक है, आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि जब हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज जब मैं अपनी गुडविल को, अपने पार्टनरशिप फर्म को जब रीवैल्यूएट कर रहा हूँ तो आज गुडविल की क्या वैल्यू है। फिर वे न्यू पार्टनर्स एडमिटेड, अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहा है तो उस वक्त आपको गुडविल की ज़रूरत होगी कैलकुलेट करने की, कि पहले से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन लोगों ने मेहनत कर करके पार्टनरशिप फर्म को इस्टेब्लिश्ड किया, मार्केट में गुडविल क्रिएट किया। ठीक है, और कोई नया पार्टनर्स आता है और उसको इक्वल जो है राइट होगा, तो उस जो नए पार्टनर्स आएंगे वो क्या होंगे कि जिस डेट को वो उस पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो रहा है उस डेट को उस फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाएगी और उस नए पार्टनर्स को जो है अपना गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पे करना होगा। ठीक है, ये आने वाले जो चैप्टर है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, अगर कोई पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उस वक्त गुडविल की ज़रूरत होगी, अगर किसी पार्टनर्स का डेथ हो जाता है तो उस वक्त गुडविल की ज़रूरत होगी। ठीक है, या अगर दो पार्टनरशिप फर्म आपस में अमलगमेट हो जाते हैं, एक साथ ऐड हो जाते हैं तो उस वक्त गुडविल की ज़रूरत होगी। या अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को जो है आप पार्टनरशिप से कंपनी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उस वक्त भी आपको गुडविल की कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये सब नीड्स हैं क्यों हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द गुडविल्स ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।